हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का यार स्वागत है यार इसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 इन जस्ट वन डे। ठीक है, काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जैसे तुक्का स्ट्रेटजी का आपने वीडियो बनाया, वैसे उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाइए कि भाई जिनको कुछ नहीं आता है वो भी एक दिन के अंदर अंदर में क्या स्ट्रैटेजी यूज करके कितना मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, तुक्का एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें और कैसे सारी चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर में बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। तो इस वीडियो के अंदर में वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हाउ टू क्रैक आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट इन वन डे, ये पॉसिबल है करना। एक ठीक ठाक सा जान बचाओ टाइप नंबर लाना पॉसिबल है। पिछले साल भी मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था और बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को इससे फायदा हुआ था। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक होंगी, लॉजिकल होंगी, तो पूरा एंड तक आप चीजों को सुनना। मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि आप कैसे तुक्का ट्रिक्स को सीख सकते हो और ये चीज आप कैसे मुमकिन कर सकते हो। तो ध्यान से आप पहले स्ट्रैटेजी समझो। जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, उसको कैसे यूटिलाइज करना होता है एक रियल इंजीनियर की तरह, उसको आप यहाँ पर सीखो। सो हाउ टू क्रैक आइजर IAT 2025 इन वन डे। ठीक है, सबसे पहले इसकी आप नीड को समझो कि क्यों करना आपको जरूरी है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, सबसे डम चीज आप क्या कर सकते हो कि आपने उस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी और आप हार मान के जाकर के बैठ के इन्विजिलेटर का मुंह ताक के वापस आ जाओ। ये दैट इज द डम्बेस्ट थिंग टू डू। अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपकी प्रिपरेशन नहीं है, द बेस्ट थिंग टू डू नाउ इज टू फाइट बैक एंड गेट एज मेनी मार्क्स एज पॉसिबल। ठीक है, मार्क्स की लड़ाई है तो कोशिश करो एग्जाम आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आप दो। ठीक है, लूजर की तरह मत दो, आप विनर एटीट्यूड के साथ आप दो। तो यहां पर हमारे पास में सबसे पहले आप देखो कि 4 सब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ठीक है, अब जो भी आपकी प्रिपरेशन है, हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट आपको नहीं आता हो, कुछ सब्जेक्ट आपको थोड़े ज्यादा आता हो, मैं एवरेज आउट करके ही सारी चीजें बताऊंगा। आपके पास में 15 क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट। मैं आपको कह रहा हूं आपको सिर्फ 3 आउट ऑफ 15 करना है, एवरेज सॉल्व करना है आपको, सिर्फ 3 आउट ऑफ 15। क्या आप ये कर सकते हो, मेरे को बताओ। हो सकता है बायोलॉजी में कम कर लो, इधर ज्यादा कर लो, या हो सकता है मैथ्स में कम कर लो, बायोलॉजी में ज्यादा करो। दैट इज अप टू यू, अप टू योर प्रिपरेशन एंड बैकग्राउंड। बट मैं कह रहा हूं सिर्फ 3 सवाल एवरेज आउट आपको निकालना है। 12 सवाल आपको निकालना है 60 में से। 60 में से 12 सवाल निकालना मतलब आप समझ सकते हो कितना कम मैं कह रहा हूं आपको। 20% कह रहा हूं खाली, सिर्फ आपको इतना ही सॉल्व करना है ना। आधा पेपर आप आधा टाइम इसी में निकाल देना, सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन के पीछे आप 5-5, 10-10 मिनट दे देना, 15 मिनट भी दे देना कुछ क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप 10-10 मिनट भी देते हो एक क्वेश्चन में, जो इसको आप सॉल्व करोगे, तो आप 12 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, 2 घंटे भी आप दे दो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें तुक्का मारेंगे, लेकिन ये आप करो। आपको टाइम ज्यादा दे दिया पर क्वेश्चन के लिए, तो इतना आप कर सकते हो। अपने बोर्ड लेवल की नॉलेज पे, एकदम बेसिक नॉलेज भी आपको कुछ है, आप वहां से कर सकते हो। आपने बोर्ड एग्जाम तो दिया है ना, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इतना आप कर लेना, आसान आसान क्वेश्चंस छाट के। सो आपका स्कोर कितना है अभी, आप पहले ये देखो। आपका यहां पर स्कोर है 12 4 जा 48। ये क्यों आपको मैंने कहा कि भाई इतना कर लो। इतना करने से क्या हुआ, आप एक ठीक ठाक स्कोर पे पहुंच गए, और ये करने के लिए आपने पैनिक नहीं किया, टाइम ज्यादा ले लिया। ठीक है, बाय एनी चांस कोई बच्चा है जो एकदम ही 0 पे है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना आए उतना करो, 1-2 क्वेश्चन तो करो। कोई अगर इससे ज्यादा कर सकता है तो ये मत कहना कि मैं तो 3 ही करूंगा। ज्यादा कर सकोगे ज्यादा कर लेना, ठीक है। बट अगर इतना आप करते हो तो आप पर सब्जेक्ट 12-12 नंबर, 48 नंबर, मैं चाहता हूं इसको टारगेट लेके चलो कि इतना आपका श्योर हो। 240 में से 48 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आप श्योर से कर लेना। अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर यहां छोड़ दोगे तो घंटा भी आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है ना, इतना ही नंबर आएगा। तो यहां पर आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास में +4 और -1 का पैटर्न होता है। तो जैसे ही आप तुक्का मारने को देखोगे आपको नेगेटिव मार्किंग का डर सताएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी तुक्का एक्यूरेसी को बढ़ानी है। आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी है, तुक्का एक्यूरेसी है ना, वो नॉर्मल बच्चों की जो है तुक्का एक्यूरेसी 20% के आसपास रहती है। मतलब अगर आप 10 सवाल में तुक्के लगाओगे तो 2 सही होंगे ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर आप इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में चले जाते हो, और इस कोर्स को आप एक दिन क्या 4 घंटे में कवर कर सकते हो, है ना। अगर आप 24 तारीख की शाम को भी आप इसमें एनरोल करते हो, 24 तारीख की रात को भी अगर आप स्पीड बढ़ा के भी इस कोर्स को देखते हो, तो 2-3 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हो, और तुक्का एक्यूरेसी आपकी पहुंच जाएगी 40%। ये मजाक की बात नहीं है,
ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपका आएगा हर एक क्वेश्चन में, आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओगे ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू, इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू, जुगाड़ अप्रोच के थ्रू, और ये सारी चीजें आप 4 घंटे में आराम से कवर कर सकते हो। स्पीड बढ़ाओगे तो और जल्दी आप कर सकते हो। अदरवाइज 5-6 घंटे आपके पास में है तो सोचना ही नहीं है, इसके अंदर में जाके तुरंत एनरोलमेंट मारो, जाके लेक्चर्स देखना आप स्टार्ट करो। इसमें जो आपको ट्रिक्स देखने को मिलेंगे ना, वो सारे आपको पीवाईक्यूज में ही देखने को मिलेंगे। 2017 से लेकर के 2024 तक के जो पीवाईक्यूज है आइजर के, उसी में आपको ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, और आपको ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन भी मिलेगा। जो मैं आपको बात कह रहा हूं कि तुक्का मारना है, इसके बाद वो कैसे मारना है वो मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से। ऑन द स्पॉट जब पेपर मेरे पास पहले आया तो मैंने कैसे तुक्के मारे, उस चीज का आप डिमॉन्स्ट्रेशन यहां पर देखोगे। 2024 का जो पेपर है ना, इसका फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखोगे कोर्स के अंदर में, और कैसे 40% एक्यूरेसी जो मेंटेन होती है ये आप देखोगे। तो सारे ट्रिक्स भी आप सीखोगे, रूल्स सीखोगे, जुगाड़ अप्रोचेस सीखोगे, और आप एप्लीकेशन भी देखोगे। नेक्स्ट लेवल माइंडसेट आपका डेवलप होगा, रिस्क को मैनेज करना सीख जाओगे, और कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा बूस्ट। ये जब आप कर लोगे तो आप नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न को टैकल कर चुके हो। क्योंकि अगर आप 20% तुक्के सही करते तो आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता। क्योंकि अगर आप 10 में से 2 सवाल सही कर रहे हो, 8 गलत कर रहे हो, लेट्स से आप 10 में से 2 सवाल सही कर रहे हो और 8 गलत कर रहे हो, तो 2 सही होने के आपके 8 नंबर आए, है ना, और 8 गलत होने का -8 हो गया, तो आपका क्या हो गया, नील हो गया, नील। तो 20% एक्यूरेसी में कोई बेनिफिट नहीं होता, और इससे कम करोगे तो नेगेटिव जाएगा। लेकिन 40% में बहुत बेनिफिट है। 40% मतलब 10 में से 4 सवाल सही, तो 6 सवाल गलत। इस 6 पे आप फोकस मत करो, कोई बात नहीं, इस 4 पे आप फोकस करो, 16 नंबर, तो आपका क्या हो गया, 10 नंबर का बूस्ट हो गया। तो अगर आपकी 40% एक्यूरेसी है और आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तुक्का ट्रिक से, रिमेनिंग क्वेश्चंस ये करने के बाद, तो आपका क्या होगा, उतने ही नंबर का बूस्ट हो जाएगा। जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना नंबर का बूस्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने यहां पर 12 सवाल कर लिए 3-3 करके, कितने सवाल बच गए, 12 बच गए हर सब्जेक्ट में, तो 48 सवाल बच गए। तो 48 सवाल अगर आप अटेम्प्ट करते हो, अब आपके पास में क्या है, 12 सवाल है। इस 12 में से आप कितना सही करोगे, ठीक है, आप 40%, मतलब कि आप ऑन एन एवरेज हो सकता है 5 सवाल सही कर लो, 10 में से 4, 12 में से 5, हो सकता है आप पर सब्जेक्ट 5 सवाल सही कर लो, ठीक है, 5 सवाल आप सही कर लो। वैसे कैलकुलेशन से देखोगे तो 48 + 48 आपका स्कोर हो जाएगा 96। बट अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिसाब से देखो ऑन एन एवरेज, तो आप 4-5 सवाल तो सही कर ही लोगे ना, 4 से 5 सवाल आप सही कर ही लोगे। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अगर मैं एवरेज आउट ले लूं, 4.5 मान लूं, तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 क्वेश्चन अगर सही होता है तो कितना होता है, +72, 18 4 72, और गलत कितना होगा, 48 में से 18 हटाओ तो 30 गलत होगा, 30 गलत होगा तो अब कितना हो गया, -30। तो आपका कितना मार्क्स यहाँ पे बूस्ट हो गया, +42, तो बूस्ट आपका हो ही रहा है। तो 48 में से +42 डालोगे आप, ठीक है, तो आपका जो है 90 के आसपास स्कोर चला जाएगा। अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो आपका 96 पहुंच जाएगा। अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे, जहां पर 40% से थोड़ी कम एक्यूरेसी ली है, 4.5 लिया है ना मैंने, तो 40% से थोड़ी सी कम एक्यूरेसी है, ठीक है, सो तो भी आप 42 पे पहुंच जाओगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको दिखाता हूं, आप मान लो 12 में से 4.5 भी छोड़ो, 4 ही सही करो, है ना, तो आपका क्या सीन बनेगा, देखो आप 12 में से आपने 4 ही किया, तो 4 सही करोगे तो 8 गलत करोगे, तो 4 4 16 -8 मार्क्स आप बढ़ाओगे। तो पर सब्जेक्ट आप +8 बढ़ा रहे हो, समझ रहे हो, तो पर सब्जेक्ट आप +8 बढ़ा रहे हो, तो 8 4 32 बढ़ा रहे हो। तो 48 में से अगर आप 32 ऐड करोगे तो स्टिल यू विल रीच 80 मार्क्स, समझ गए। और आपका जो डर है वो भी खत्म कर देता हूं। मान लो आपने 12 में से सिर्फ 3 ही सही किए और आपने 9 गलत कर दिए, तो भी आप 3 सही करोगे तो 12 नंबर लाओगे, और 9 गलत करोगे तो -9 होगा। स्टिल आप 3-3 नंबर बढ़ाओगे पर सब्जेक्ट, तो भी आप 12 नंबर बढ़ाओगे, आप 48 से 60 पे पहुंचोगे। तो चाहे आप कोई भी एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी कम भी हो, तो भी आपका स्कोर बढ़ता ही है। एंड दिस इज द टैक्टिक, दिस इज द हैक टू क्रैक द एग्जाम इन जस्ट 1 डे, ठीक है। अगर मोटा मोटा मैं आपको समराइज करके दूं, तो आपको 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, विच इज वेरी इजी टू डू। 12 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, उसके बाद में आपके जो बचे हुए 12 क्वेश्चन बचे होंगे हर सब्जेक्ट में, इन सबको आप ऐड करो, 48 क्वेश्चन आपके पास में बचे होंगे, है ना। इसमें से 40% आपको सही करने को देखना है ना, मतलब 40% सही करोगे तो आपका हो जाएगा कुछ 19 क्वेश्चन के आसपास आपका सही होने का टारगेट रहेगा आपका, है ना। 50 में से 20, 48 में से 19 के आसपास आप सही करने को देखो, और आपका जो है 29 के आसपास आपका गलत होगा, और ये आपका जो है -29 होगा, और ये आपका जो है
प्लस 76 होगा। इसको आप चेक कर सकते हो कितना आ रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो प्लस 47 आ रहा है आई गेस, है ना। 76 में से 30 हटाओगे आपका कितना होगा 46, एक ऐड कर लो 47 मार्क्स आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा सीन बनेगा। यहां से आपके जो है प्लस 48 और यहां से आपका है 47। आप देख सकते हो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल इज 47 प्लस 48, ये आपका टोटल हो जाएगा 95 का, विच इज अ डिसेंट स्कोर टू गो, ठीक है। टैक्टिक्स आपको समझ आ गया, स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गई, हर सिचुएशन में बेनिफिट है समझ में आ गया, एवरेज के सिनेरियो में आप इतना पहुंच सकते हो समझ में आ गया। आप अगर हर 12 में से 5 सही करोगे तो आपको समझ आ गया कितना पहुंचेगा, 12 में से 4 करोगे, एवरेज आउट लेकर के 4-5 के बीच का एवरेज लेके भी समझा दिया मैंने आपको, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपके हाथ में, आपको चीजें सीखनी है, अप्लाई करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में सारी चीजें करके दिखाई है, सिर्फ हवा में बातें नहीं कराए, करके बताया है। पूरा ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स का आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे और ये सारी चीजें आप सारे बच्चे कर सकते हो। आपका चाहे जो भी सिचुएशन है, आप वहां से 90 मार्क्स, 80 मार्क्स, 100 मार्क्स यहां जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी स्कोर पे हो तो 130, 140 जा सकते हो। क्लियर है? चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।